सतनाम बंदगी साहेब, सतनाम बंदगी साहेब। सुंदरविलास जी एक सविये में कहते हैं, छंद में, ज्ञान दिया गुरुदेव दया करी, दूर किया भ्रम खोल के वाड़ो। और क्रिया करी कौन करे, चित लागी पार ब्रह्म पियारो। पाँव बिन चलियो क्यों ठहरे, पग पिंडु भयो मीत हमारो। सुंदर कोयक जान सके है, गोकुल गांव को पैंडो न्यारो। ए प्रिय सजनों, सुंदरविलास जी ने जो कहा है वो सत्य कहा है। सदगुरु से ज्ञान दया से प्राप्त होता है और हमारे पास लगन से आता है। जब सदगुरु की दया होती है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है हमें, और जब हमारे पास आता है तो वैराग और प्रेम से आते हैं। हमारे पास वैराग प्रेम नहीं होगा तो सदगुरु की कितनी दया हो तथा हमारे तो काम की है नहीं। और जब सदगुरु का ज्ञान और विवेक आता है तब भ्रम अंधेरा दूर हो जाता है, कुविदा दूर हो जाती है, अहंकार, अभिमान, हर्ष, शोक ये सारे दूर हो जाते हैं, कल्पना मिट जाती है और मन का हिलना डुलना वो बंद हो जाता है। और जितने भी काम है, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे मिट जाते हैं, क्योंकि ये सारे भ्रम के अंधेरे हैं। ज्ञान दिया गुरुदेव दया करी, दूर किया ब्रह्म खोल के वाड़ो। और क्रिया करी कौन करे, चित लागी पार ब्रह्म पियारो। हे प्रिय सजनों, इस संसार में और तो उपाय है नहीं सदगुरुदेव बिना। सदगुरुदेव ही पार ब्रह्म परमेश्वर है, पार ब्रह्म है। उनके बिना कोई उपाय नहीं है। तथा चित्त उनमें देना चाहिए, मन उनमें लगाना चाहिए, प्रेम उनमें लगाना चाहिए, लगन उनमें लगानी चाहिए, तब। और क्रिया करी कौन करे, चित्त लागी पार ब्रह्म पियारो। जब तक चित्त और स्नेह प्रेम नहीं है ता तक हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होना महाकठिन है। पांव बिन चलियो क्यों ठहरे, पग पिंड भयो मीत हमारो। ए प्रिय सजनों, पाव नहीं होता तो हम चलकर जा नहीं सकते हैं। ये पाव इसी सथुल का मीत है। जैसे सुरता और शब्द की जोड़ी है, शब्द के बिना सुरता भटकती है, ज्ञान के बिना मन भटकता है, श्रवण भजन के बिना जीव भटकता है, बुद्धि बिना और अनुभव बिना बुद्धि भटकती है। हे प्रिय सजनों, विवेक बिना आत्मा नहीं जागती है। ठीक नेत्र बिना हम देख नहीं सकते हैं, श्रवण बिना सुन नहीं सकते हैं, मुख बिना बोल नहीं सकते हैं, ऐसे पाँव बिना चल भी नहीं सकते हैं। कितना भी सतुल शिवरूप हो, पूर्ण हो और खूबसूरत हो, कुछ भी हो, तथा पाँव बिना तो चला नहीं जाता है। ये इनके सभी पाँव हैं, इन पे ये ठहरा हुआ है। विवेक बिना आत्मा नहीं जाग सकती है, ज्ञान बिना मन स्थिर नहीं रह सकता है, शब्द बिन सुरता स्थिर नहीं रह सकती, श्रवण भजन बिन जीव सिर स्थिर नहीं रह सकता, अनुभव बिन बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती है। ये एक दूसरे के सहायता है। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं। पाँव बिन चलियो क्यों ठहरे, हम खड़े भी नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते हैं पाँव के बिना। सथुल कितना ही खूबसूरत हो, पाँव नहीं है तो हम कैसे जा सकते हैं। चाहे मुख से बोलो, श्रवण से सुन लो, नैनों से देख लो, हाथ भी है, तथा पाँव नहीं तो कहाँ जाओगे और ठहरोगे किसमें।
और ठहरोगे किस पे? क्षमा करना, ठहरोगे किस पे? पाँव बिन चलियो क्यों ठहरे, पग पिंड भयो मिंत हमारो। ये पाव जो है ये मीत है। जैसे इसी सतुल का सदगुरुदेव पूर्ण मीत है, जो सर्वे ब्रह्म से मुक्त कर देते हैं। पाँव बिन चलियो क्यों ठहरे, पग पिंड भयो मीत हमारो। ये ऐसा मीत है कि हमें सारी सिद्ध ही सिद्ध रास्ते पे लेके जाते हैं। ज्ञान है, विवेक है, वैराग है, शयन है, शब्द है, स्मरण है, भजन है, वाणी है, जो भी है ये सारे हमारे मीत है। और देने वाला तो दाता सदगुरु देव दयालु है, वही दया करके देते हैं। पग पिंड भयो मीत हमारो, सुंदर कोई जान सके। कोई कोई बिरले को ही पता होगा जिसने पूर्ण गुरु की प्राप्ति की है। सुंदर कहो कि जान सके, हे गोकुल गांव को पैंडो न्यारो। हे प्रिय सजनों, कोई कोई जो पूर्ण सदगुरु का बाला है, जो सदगुरु के चरण गए हैं, सदगुरु के ज्ञान और विवेक में लीन रहे हैं, जो सदगुरु के पूर्ण प्रीति और भाव से भक्ति की है, सदगुरु के ज्ञान और विवेक में सदाई भीना रहा है और सदाई उनमें लीन रहा है, सदगुरु से उनकी सदाई लगन है, तो वही इस गोकुल गांव के पैंडे को पा सकता है। नहीं तो पैंडा न्यारा है। रास्ता पैंडा मतलब रास्ता न्यारा है। वो जगह न्यारी है, वो वस्तु न्यारी है, वो नगरी ऐसी है, उस नगर में उसी देश में जा नहीं सकते। जैसे सुंदरलास जी एक छंद में कहते हैं, यो कपड़ा दर्जी के वातित करे, वही काठ को गाव वाडो कस जाने। सिलाई का काम दर्जी कर सकता है और लकड़ी का काम सुतार कर सकता है। ना तो दर्जी से लकड़ी का काम होगा और ना ही सुतार वाडे से दर्जी का काम होगा। ये अपनी अपनी जगह पे हैं। कंचन को सोनार कसे पुने, लोह को घाट लोहार ही जाने। लोहे का काम सोनार नहीं कर सकता और सोनार का काम लोहार नहीं कर सकता है। दोनों के पास घने ऋण का काम तथा काम न्यारा है, उनका शिवरूप न्यारा है। वो शस्त्र बनाते हैं और वो आभूषण बनाता है। लोहार शस्त्र बनाता है, सोनार आभूषण बनाता है, तथा इनके काम में बड़ा ही अंतर है। पान को कसी लेत सिलावटो, जगह बनाने वाले को सिलावटा कहा जाता है। कितना ही टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ हो, पत्थर हो, उसको छीनी हथौड़ी से कूट पीट कर सीधा करके और उसका वो जगह बना देगा, कोई मूर्त बना देगा, कोई भी वस्तु वह बना सकता है सिलावटा। पान को कसी लेत सिलावटो, पात्र कुंभार के हाथ ने पाने। प्रिय सजनों, सिलावटे का काम कुंभार नहीं कर सकता और कुंभार का काम सिलावटा नहीं करता है, क्योंकि बर्तन वो भी बनाता है और छीनी हथौड़ी से वो भी अपना काम करता है, तथा काम में बड़ा अंतर है। कभी सिलावटा काम कुंभार का नहीं कर सकता है और कुंभार काम सिलावटे का नहीं कर सकता है। यूँ पान को कसी लेत सिलावटो, पाथर कुंभार के हाथ उपाने। ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। हे प्रिय सजनों, गुरु और शिष्य की कशिश होती है जो चुंबक और लोहे की कशिश होती है। जैसे सुतार से, सोनार से, सिलावटे से लेकर के हर वस्तु को कसी जाती है, मतलब बनाई जाती है, कसी जाती है, तब जाके उसकी मूर्त बनती है। ऐसे जो ज्ञान में लीन रहता है मानव, जो शिष्य सदगुरु देव के बताए हुए रास्ते पे चलता है और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाव से रहता है, तो सदगुरु देव ऐसे तरीके से कशिश है जैसे आप संत है, ऐसा ही उन्हें संत बना देता है सदगुरुदेव। जैसा आप संत है
ऐसा ही संत बना देता है। ऐसे शिष्य को कसे गुरुदेव, सुंदर तब ही मन माने। हे प्रिय सज्जनों, गुरु का ज्ञान हमें बहुत ही सदगुरु देते हैं, लेकिन जैसे गुरु हमें कशिश से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं, ऐसे हम भी तो प्रेम से खरा उतरें प्रेम के अंदर और उनसे लेकर के और उसी वृत्ति और रास्ते पे चलें, तब मन मानता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे ही जब तक कशिश नहीं है, प्रीत नहीं है, प्रेम नहीं है, लगन नहीं है, वैराग नहीं है, ये सारी कशिश है, ये नहीं है तो प्राप्त होना महाकठिन है। प्राप्त कर ही नहीं सकता, प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि उसे लगन और वैराग नहीं है, तो कैसे प्राप्त होगा? प्रिय सज्जनों, ये सारा खेल लगन और वैराग का होता है, प्रेम लगन का होता है। तब साहब कहते हैं कि लगनी ऐसी लगाइए डोर न टूटी जाए। लगनी ऐसी लगाइए डोर न टूटी जाए, सदा प्रेम में मगन रहे वही परम पद पाए। हे प्रिय सज्जनों, ऐसी प्रीत और डोरी लगा करके सदगुरु के नाम और भजन स्मरण में लीन रहो। प्रेम और प्रीत न टूटी जाए, डोर न टूटी जाए, लगन नहीं टूटी जाए, वही परम पद को पा सकते हैं। तब साहेब कहते हैं, सर्वे बंधन मिटा दिया मोरे सदगुरु दीन दयाल। सर्वे बंधन मिटा दिया मोरे सदगुरु दीन दयाल। ऐसी दया करी गुरुदेव जो हमको किए निहाल। हमको किए निहाल पाया भेद अविगत का। मिट गई कुल कान दे लेकर नाम का झटका। कहे कबीर जोड़, कहे कबीर कर जोड़, प्रेम बिन ये देह अधूरी। कर ले प्रीत सदगुरु से हो सर्वे इच्छा पूरी। जो हमारी इच्छा है सुखी रहने की, परमात्मा के दर्शन करने का, परम तत्व परमात्मा को चीन के उनका दर्शन करने का, ये सारी वस्तु हमारी पूरी हो जाएगी तथा हम सदगुरु से लगन परमात्मा की बंदगी करेंगे तो ये सारी वस्तु मिलेंगी। सर्वे बंधन से मुक्त होकर परम तत्व परमात्मा में लीन हो जाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।